नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता यूसुफ खान से। यूसुफ खान का जन्म आगरा में हुआ। यूसुफ खान एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी, क्योंकि शुरुआत में जब मुंबई गए तो वहां पर बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा इनको। उसके बाद फिर कई टीवी सीरियल्स में और म्यूजिक एल्बम्स में अदाकारी की है। यूसुफ खान ने टीवी सीरियल गंगा में अभिनय किया है, तो टीवी सीरियल बड़ो बहू में अदाकारी की है। इसके साथ ही धार्मिक सीरियल राधा कृष्ण में सूर्यदेव बने हैं यूसुफ खान ने। तो टीवी सीरियल वागले की दुनिया में भी अदाकारी की है। इसके अलावा धारावाहिक त्रिदेविया, इश्क का रंग सफ़ेद, इश्क सुभान अल्लाह, तो क्राइम शो साउदर्न इंडिया में भी नजर आए हैं। इसके अलावा बहुत जल्द एक म्यूजिक वीडियो आने वाला है यूसुफ खान का, जिसमें जास्मिन भसीन के साथ इस म्यूजिक वीडियो एल्बम में अदाकारी करते हुए नजर आएंगे यूसुफ खान। तो तस्वीर में आप देख सकते हैं आज के हमारे मेहमान यूसुफ खान को, और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता यूसुफ खान। यूसुफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितार में। जी भागीरथ साहू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमको इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले बहुत ही खुशी हुई हमको इस चैनल पे लाइव आके, और थैंक यू सो मच फॉर लवली इंट्रोडक्शन। यूसुफ जी, शुरुआत कैसे हुई आपकी? कब आपको लगा कि आपको इस एक्टिंग के क्षेत्र में जाना चाहिए, और क्या इत्तेफाकन आना हुआ इस क्षेत्र में, या फिर आपने पहले से सोच के रखा था बहुत पहले से कि मुझे इस क्षेत्र में जाना ही है, एक्टर मुझे बनना ही है? एक्चुअली में जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद मैं लखनऊ में एक कोर्स कर रहा था, यूपी टेक से ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स कर रहा था। वहाँ पे एक मेरी फ्रेंड थी जो मॉडलिंग शोज वगैरह करती रहती थी, और मेरे लुक को लेके काफी लोग तारीफ करते रहते थे। तो उस समय से ही एक एक्टर वाली चीज अंदर से जागने लगी थी कि हाँ, शायद मैं ट्राई कर सकता हूँ। बट उसके साथ मैंने काफी से रिक्वेस्ट की कि मुझे भी अपने शोज पे लेके चलो, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि कोई भी इस इंडस्ट्री में आपको इतनी जल्दी सपोर्ट नहीं करता। बिल्कुल। देन मैं एक जॉब कर रहा था। उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया वैसे कि मुंबई डायरेक्ट मुझे आना है, और मेरा कोई कॉन्टेक्ट यहाँ पे नहीं था। मैंने सर्च करना शुरू किया फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मैं कहाँ से किससे कनेक्ट हो सकता हूँ इंडस्ट्री में। देन मुझे एक एक्टिंग क्लास के बारे में यहाँ पे पता चला मुंबई में, और मैं फैमिली से अपनी इजाजत लेकर डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। तो वहीं से एक छोटी सी शुरुआत हो गई इस इंडस्ट्री के बारे में पता चलना कि कैसे कहाँ से क्या होता है, कैसे आपको काम मिलता है, या आपको कितनी मेहनत करने के बाद काम मिलता है। तो उसके बाद मैं मुंबई आया, लगभग 4 महीने थिएटर किया, एक्टिंग क्लासेस की। देन मुझे जो हमारी एक्टिंग क्लास थी उसमें 15 लोग थे लगभग। अच्छा। लड़के 4 गर्ल्स थे एंड बाकी बॉयज थे। तो वहाँ पे एक रिक्वायरमेंट आई, ये रिश्ता क्या कहलाता में एक 3 दिन का कैरेक्टर था, जो कि शिव भगवान बने थे, एक नाटक मंडली वाले। तो उसके लिए ऑडिशन किए गए। तो उसमें लकीली मतलब मेरी किस्मत अच्छी थी, 15 लोगों में मेरा सिलेक्शन हुआ। वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। वो जो सिलेक्शन हुआ उसमें आप किस चीज के लिए सिलेक्शन हुआ, क्या कैरेक्टर था आपका? उसमें ये रिश्ता क्या कहलाता, जो फर्स्ट सीजन था उसमें एक दिखाते हैं नाटक मंडली वाले जो नाटक करते हैं ना, उसमें शिव भगवान है, विष्णु भगवान है। अच्छा। और हाँ, तो ऐसे लोग हैं, और हम लोग रात में बारिश होने लगती है तो भटक जाते हैं। तो वहां पे आते हैं, और एक हमारा पूरा सीक्वेंस था, बहुत प्यारा था। जी हाँ, तो वहीं से हमारी शुरुआत हुई। अच्छा जी, ठीक। अच्छा, जैसे आपने बताया शुरुआत ही आपकी, अगर आप, क्योंकि जब आप थे बाद में, जब आपने शायद मुझे लगता है शायद आप कॉलेज में होंगे जब आपने डिसाइड किया होगा कि मुझे इस एक्टिंग की फील्ड में जाना है, तो उसके पहले तक आप क्या सोचते थे कि मुझे क्या करना है, और आगे जब मैं बड़ा होऊंगा, क्योंकि एक ड्रीम रहता है, चाहे वो माता पिता के भी प्रेशर होता है कि बेटा तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, और जब स्कूल में रहते हैं या 9th-10th में रहते हैं उस वक्त हम कुछ सोचते हैं कुछ बनने की। तो उस वक्त आपने क्या सोचा था? आपने ये सोचा था कि मुझे एक्टर ही बनना है, या फिर कुछ और? नहीं, एक्चुअल में मेरी मॉम जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट में है। तो मेरी हमेशा से वही तैयारी थी। मैं रनिंग करता था, उसको लेके तैयारियां करता था। बट सडनली मेरा ड्रीम चेंज हो गया, और मैंने वो फैसला किया कि मुझे नहीं, पुलिस में नहीं जाना है, और मुझे एक्टिंग ही करनी है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। अच्छा, जब आप फिर मुंबई मुंबई आए, तो शुरुआत में जब आप मुंबई आए होंगे आप, तो मुंबई आकर ही आपने एक्टिंग की क्लासेस ली, या पहले ही आप जहां आपका जन्म हुआ था या फिर जहां पढ़ाई करते थे वहां पर आपने एक्टिंग क्लासेस ली थी? नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं था। मुंबई आकर ही, मुंबई आने से पहले ही हमने डिसाइड कर लिया था कि कहाँ जाना है, किससे मिलना है। तो वहीं से बात हो गई थी कि कहाँ एक्टिंग क्लास जाने वाले हैं। तो वो यहाँ अंधेरी वेस्ट माड़ा में एक्टिंग क्लासेस थी। तो जब आप ये एक तरह का हब है अंधेरी वेस्ट जो एरिया है,
ये एक्टर्स का और ये अपने इंडस्ट्री का एक हब है, तो आपको आसपास के लोगों से काफी नॉलेज मिलने लगती है। हाँ। जब आप एक जगह पे पहुंच जाते हो, उसके बाद जब पहला शूट किया तो को एक्टर्स से उनसे जान पहचान हुई, उनसे पूछा कि किस तरह से काम होता है इस इंडस्ट्री में, और सभी अच्छे लोग मिले, हमेशा सबने हेल्प की। और जब आप शुरुआत में आते हो तो आपके जी। अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है हर चीज जानने की, क्या बिल्कुल। होता है, कैसे होता है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस क्यूरियोसिटी रहते थे। रहती है, और थोड़ा सा डर भी रहता होगा कि हम एक नए शहर जा रहे हैं और एक नई फील्ड में जा रहे हैं, वहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जो स्ट्रगल था शुरुआत का, जब तक आपको फर्स्ट ब्रेक आपको मिलना था, ये कितना समय लगा? क्या एक्टिंग क्लासेस जैसे आपकी कंप्लीट हुई उसके बाद आपको तत्काली तुरंत ही आपको कोई काम मिल गया, या फिर एक स्ट्रगल पीरियड जो होता है उस दौर से आपको गुजरना पड़ा? स्ट्रगल तो देखिए एक एक्टर का हमेशा चलता रहता है, आज भी चल रहा है। आज भी हम जो है कोशिश करते हैं हर रोल के लिए, काफी लोग अप्लाई करते हैं, हम भी अपनी कोशिश करते हैं, और जो अच्छा उसको करता है उसको हासिल होता है। तो वहां पे मैंने आपको जैसा कि बताया कि 15 लोगों में बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी। लेकिन यूसुफ जी, तो वो जो पहला ब्रेक होता है, मुझे लगता है उसके लिए ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है और वो ज़्यादा स्ट्रगल होता है, क्योंकि पहला ब्रेक मिलने के बाद हमको लगता है चलो ठीक है, हमने टीवी फेस कर लिया है, कैमरा फेस कर लिया है, हम टीवी में आ गए हैं और जो हम करना चाहते थे उसकी शुरुआत कम से कम हो गई। तो जो पहला ब्रेक है मुझे लगता है वो हमेशा याद रहता है वो। जी हाँ, जब पहला ब्रेक मिला, सबसे पहली बात तो जब मुझे रात के 10 बजे के आसपास कॉल टाइम आया, हाँ। तो पूरी रात तो मुझे नींद नहीं आई। सबसे पहली बात तो वो एक्साइटमेंट था एक बहुत ज्यादा। हाँ। और ऐसा नहीं था कि पहले काम मिलने के बाद कंटिन्यू काम मिलते रहे, सब में थोड़ा थोड़ा गैप गया, और बिल्कुल। कोशिश लगातार जारी रही हमारी। हाँ। और बस कोशिश अभी भी जारी है वो, और उसके बाद मेहनत करते 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 दूसरी चीजें भी पता चली, और फिर धीरे 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 कास्टिंग डायरेक्टर से मुलाकात, प्रोडक्शन जी। हाउस से जाना, जान पहचान उनसे होना। हाँ, या ऐसे ही बस शुरुआत थी। तो स्ट्रगल आप कह सकते हो कि है, काफी ज्यादा है। जी। बिल्कुल। अच्छा। आपको जी। जी बिल्कुल, आपने कहा स्ट्रगल, वाकई स्ट्रगल तो हमेशा रहता ही मुझे लगता है, क्योंकि पहला ब्रेक के लिए स्ट्रगल होता है, उसके बाद फिर और बड़े रोल के लिए स्ट्रगल होता है, फिर हम ये कर चुके अब हमको ये करना, उसके लिए भी स्ट्रगल होता है। मुझे लगता है कि स्ट्रगल हर आर्टिस्ट का, चाहे वो एस्टेब्लिश आर्टिस्ट हो, नया हो, पुराना हो, स्ट्रगल हमेशा रहता है, लेकिन उसके जो कंटेंट है स्ट्रगल के वो बदलते रहते हैं वो। अच्छा, जी आपने जो जी पहले, जब शूटिंग के पहले का आपने जिक्र किया कि उस वक्त एक दिन पहले आपको नींद नहीं आई, लेकिन जब आप शूटिंग में गए पहले दिन, जब पहली बार आपने कैमरा फेस किया, उस वक्त कैसा था? क्या कुछ महसूस कर रहे थे आप? मुझे लगता है दिल की धड़कनें बड़ी होंगी, ये मेरा जी पहला हाँ, दिल टेक की कैसा निकलेगा, धड़कनें बहुत। क्या ऑपरेशन होगा मेरा डायरेक्टर के सामने, को एक्टर के सामने, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था पहला टेक का? जी जी, सबसे पहले तो जो कॉल टाइम दिया कि फिल्म सिटी पहुंचना है आपको, इस सेट पे पहुंचना है, तो सबसे पहले वहां पहुंचे, समझ में नहीं आता किससे बात करनी है, क्या करनी है। देन सामने वाले आते हैं, आप पूछते हैं क्या आपका कैरेक्टर है, तो आप बताते हो, मेकअप रूम दिया जाता है। तो सबसे पहले तो माइथो जो होता है, माइथो कैरेक्टर्स होते हैं, लाइक शिव जी, जो विष्णु जी, या और भी जितने लोग थे, तो उनका थोड़ा हैवी मेकअप होता है, नोज कटिंग वो कर रहे हैं। तो मुझे ये सब नया था, ये क्या है भाई, इस साइड से ब्लैक क्यों कर दिया है आपने, ऐसा क्यों है, वो बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है। फिर आपके जो डायलॉग्स होते हैं, आप उनको लेकर कि हम सही बोल पाएंगे, सही एक्सप्रेशन के साथ कर पाएंगे, या पूरी तरह से वो हो पाएगा, वो एक डर तो रहता है बहुत ज्यादा। सच में जो फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस था, मैं बहुत घबराया हुआ था, हाथों से पसीना आ रहा था, और कोई नॉलेज नहीं था क्या क्या एक्शन होता है, क्या कट होता है, सेट का कोई नॉलेज नहीं था। टीवी बहुत देखा था, मूवीज बहुत देखी थी, सारी चीजें देखी हुई थी, तो करने को मास्टर में आप कर जाते हो, लेकिन और बहुत सारे शॉट्स होते हैं, क्लोजअप शॉट्स होते हैं, उसमें आपको समझ में नहीं आता कि ये बार बार आप रिपीटेशन पे क्यों कर रहे हो। तो सब कुछ नया था। अच्छा, आपको शुरू में लग रहा है कि मैंने गलत किया, क्या डायरेक्टर फिर से करवा रहा है, यहाँ से करवा रहा है, वहां से करवा रहा है? और क्या पहला टेक जो आपका था पहली बार में ओके हो गया, या फिर कुछ ज्यादा रीटेक देने पड़ा आपको? नहीं, जो मास्टर टेक था वो तो ओके हो गया, लेकिन जब क्लोज की बारी आई तो आपके मुंह से शब्द ही नहीं निकलते हैं। एक टाइम ऐसा आ जाता है जब आपके सामने, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं इस समय, जहाँ पे मेरा मोबाइल है, इतना पास जब आपके कैमरा लगा होता है, तब एक डर तो होता है शुरुआत का, जो एक आपकी शुरुआत होती है। हाँ, वो आप ऑडिशन जब करते हो, ऑडिशन में आप कर ले जाते हो, क्योंकि आपके सामने 1-2 लोग होते हैं, लेकिन जब आप सेट पे होते हो, कम से कम 70-80 लोगों की एक टीम होती है, तो सब आपको देख रहे होते हैं, सबकी नजरें उस वक्त आप पर होती है, और सच में डर होता है। अच्छा, वो जो कैमरा फियर था,
वो आपका कब गया? कैमरा फेयर लगभग उसको जाने में 1 साल लगा। हम्म। क्योंकि कैमरा फेयर के लिए जो जिनसे मैंने सीखा था सबसे पहले, जो मेरे टीचर थे अरुण, उन्होंने बताया था कि किसी भी चीज का डर आपको निकालना है तो उसको सबसे ज्यादा फेस करना होगा। तो मैं अपने मोबाइल से ही काफी कुछ बनाता रहता था, कुछ कोई भी ऑडिशन में अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स प्ले करना। तो मैंने वो खुद से अपनी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा शुरू कर दी, और फिर 2-3 शूट, 4 शूट, 6-7-8 शूट ऐसे हुए। फिर उसके बाद वो डर धीरे धीरे खत्म हुआ। फिर आपको समझ में आता है कि क्या कैरेक्टराइजेशन करना है, अब इसको कैसे पिच करना है। ये सारी चीजें आपको थोड़े टाइम के बाद समझ में आती है इंडस्ट्री में। बिल्कुल। अच्छा, हम तस्वीरें देख रहे हैं आपकी, बहुत सारी तस्वीरें ऐसे जैसे कि आप सुपरस्टार जैसे मॉडल जैसे आपकी तस्वीरें हैं बहुत सारी। तो क्या हम मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद मॉडलिंग से आपकी शुरुआत हुई होगी, क्योंकि बहुत सारी हम तस्वीरें देख रहे हैं बिल्कुल सुपर मॉडल होते हैं उस तरह की खिंची हुई है। तो क्या मॉडलिंग कभी आपने ट्राई नहीं की, या रैम मॉडलिंग आप कर चुके हैं पहले ही ऑलरेडी? नहीं, रैम्प मॉडलिंग नहीं किया मैंने। प्रिंट शूट किए हैं, इंश्योरेंस कंपनी का भी एक प्रिंट शूट किया था। बट स्टार्टिंग एक्टिंग से हुई है, और मैक्सिमम एक्सपीरियंस एक्टिंग का ही है। मैं वेब सीरीज की है, एंड टीवी तो बहुत सारा किया है, जैसा कि आपने देखा होगा। और अभी एक म्यूजिक वीडियो आ रहा है जैस्मिन वसीम, जिसको विक्रम भट्ट जी ने डायरेक्ट किया है। क्या और बात है। ये सॉन्ग है जुबिन नटियाल का, उनको तो सभी जानते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये तो कुछ क्या नया एक्सपीरियंस एक आध लाइन आप गुनगुनाना पसंद करेंगे? अगर अगर आप गुनगुना सकते हैं तो आपकी जो अपकमिंग म्यूजिक वीडियो एल्बम है। एक्चुअली अलाउड नहीं है, जब अच्छा, तक अभी वो कह अलाउ रहे नहीं, हैं ऑन ईयर नहीं जब हो तक जाएगा, ऑफिशियल तो रिलीज ना हो जाए। तब तक हम ना उसको कहीं शेयर भी नहीं कर सकते। हाँ, तो उसकी पिक्चर्स भी आएंगी लेकिन जो किस तरह का हम ये अपने म्यूजिक वीडियो एल्बम में, मुझे लगता है ये तो आप थोड़ा सा आप जिक्र जरूर कर सकते हैं। ये और कहाँ ये मैं शूट हुआ आपको था, बता किस तरह का सकता हूँ। एक्सपीरियंस रहा शूटिंग का? शूटिंग का एक्सपीरियंस ये इंडिया में नई टेक्नोलॉजी अभी शुरू हुई है। विजुअल स्ट्रीम जो होती है, उस पे आप यहाँ पे बैठे बैठे, इंडिया में बैठे बैठे आप पूरी कंट्रीज का कुछ भी दिखा सकते हैं डिजिटल स्क्रीन पे। तो ये सीन की शुरुआत होती है जिसमें मैं जैस्मिन वसीम को फर्स्ट सीन में प्रपोज कर रहा हूँ, एंड शी सेज यस, एंड देन वी वेंट बैक आवर होटल। और ये स्टोरी है 1993 जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसमें, ये एंड पारस अरोरा जो एक और को एक्टर है हमारा, ये दोनों उस टाइम बिछड़ जाते हैं। ये उस टाइम की स्टोरी है। वो मुझे यस कर देती है, फिर उसकी नजर पड़ती है, वो दोनों आपस में मिलते हैं। तो एक ऐसी स्टोरी है, बहुत प्यारी सी थोड़ी है। ट्रायंगल लव स्टोरी जैसी कुछ, ट्रायंगल, हाँ आप या कह सकते पास्ट हैं, और लेकिन प्रेजेंट की लव स्टोरी मिक्स हो रही है। पास्ट और प्रेजेंट भी आप हाँ कह सकते हैं। बट अभी जब वो अचानक उसको देख लेती है, इससे पहले उसको उसकी खबर नहीं थी, तो उनका वो जो पहले का प्यार है वो सारी चीजें सामने आने लगती है। तो एक सीन में मैं देख लेता हूँ कि उसकी एक न्यूज के बारे में मुझे पता चल जाता है। देन मैं जैस्मिन को कहता हूँ तुम अपने पहले प्यार के साथ रहो, देन आई लीव। देखिए मैं, लेकिन तो कुछ बहुत प्यारा सा बिल्कुल concept बिल्कुल आपने जो स्टोरी बताया वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि जुबिन नौटियाल का गाना है, हिट तो होना ही है। और इसमें कोई शक नहीं, ये गाना बहुत पसंद किया जाएगा लोगों के द्वारा। इसलिए मैं अभी से आपको एडवांस में बधाई दे देता हूँ, क्योंकि आपके म्यूजिक वीडियो एल्बम बहुत सुपर डुपर हिट होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, जुबिन नौटियाल की इसमें आवाज़ है, विक्रम भट्ट ने इसमें डायरेक्शन दिया है, और जैस्मिन भसीन है इसमें, आप हैं, पारस है, तो बहुत अच्छी टीम है। इसलिए कोई शक नहीं है ये गाना हिट होने वाला है, इसलिए बधाई आप पहले से ले लीजिए मेरी आप। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बस आपकी दुआएं ऐसे ही साथ रहें, जी, आगे बढ़ते रहें जी। अच्छा, उसके बाद फिर 1 साल के बाद तो फिर आपका जो कैमरा फेयर था खत्म हो गया, फिर आपने बहुत सारे आपने टीवी सीरियल्स किए हैं आपने। फिर जो धार्मिक हाँ सीरियल राधा कृष्ण, आप इसमें सूर्यदेव बने हैं आप। सूर्यदेव सूर्यदेव बने बने, तो उसमें। जब जब आपको हिस्टोरिकल प्ले करते हैं और आप जब उसमें जी किसी देवता या भगवान का आप किरदार निभाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको उसके लिए तैयार करनी पड़ती है। आपके शब्द जो होते हैं वो थोड़े डिफरेंट तरह के होते हैं धार्मिक सीरियल में, आपको गेटअप वैसा लेना पड़ता है, बड़े हैवी हैवी चीज़ें, और बोलने का तरीका भी उसमें बहुत डिफरेंट होता है। आप नॉर्मल बोलचाल की तरह उसमें आप नहीं बोल सकते। तो कैसा था, जी आप जी इसके जी लिए क्या कुछ तैयारी करते थे? और अगर कुछ एक आध लाइनें अगर आपको याद हो सूर्यदेव जी की, तो मुझे लगता है हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। हाँ, जी जी, जरूर जरूर। इसके लिए सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि मैंने थिएटर काफी किया। थिएटर में माइक्रो प्ले, जैसे आप बता रहे हैं, जिस तरह के कैरेक्टर सूर्यदेव, चंद्रदेव, इंद्रदेव, इस तरह के कैरेक्टर, चाणक्य मैंने प्ले किया, जैसे कि आपने एक पिक्चर भी मेरी देखी होगी।
तो वहां से काफी फर्क पड़ा है इन चीजों पे। तो इस तरह की भी एक भाषा अपने आप धीरे धीरे वो हम सीखते रहे, और उसके लिए रीडिंग काफी की। तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आ, अभी हमने रश्मि रथी का एक वो पढ़ा है, कृष्ण की चेतावनी जी। अभी मैं आपको उसकी 2-4 लाइनें आपको बता देता हूँ, या तो नहीं, सूर्यदेव बिल्कुल की बिल्कुल, आप मुझे सुनना तो चाहें, जरूर जैसे जरूर आपकी सुनना चाहिए। फरमाइश। नहीं नहीं, जरूर जरूर, हाँ, आपको जो बेहतर आपको इस वक्त याद आ रहा है वो जरूर हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। और कृष्ण की चाणक्य जो आपने चेतावनी जो है। किरदार कहा है उसके संवाद अगर याद हो, उसके संवाद तो जरूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि उसके संवाद बड़े ही एग्रेसिव हैं, जो चाणक्य जो किरदार रहते हैं उनके। जी जी जी। जी। तो ये अभी अभी रिसेंटली में हमने सोशल मीडिया पे एक वीडियो डाला था, जो रामधीर सिंह दिनकर जी की जो कविता थी, हाँ जिसको मनोज वाजपेयी जी पढ़ते हैं या आशुतोष राणा जी को मुँह जबानी याद है। हाँ वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकल, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। क्या बात है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 4 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन परसी ना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। क्या बात। तो ये काफी लंबी कविता है। अभी हम बिल्कुल आपको बिल्कुल, काफी अगर लंबी कविता सुनाएंगे है। तो ये और 6-7 अक्सर मिनट की है। अक्सर अक्सर स्कूलों में भी पढ़ाई जाती कविता ही है। हमने भी स्कूलों में इस कविता को पढ़ी और वाकई बहुत अच्छी है। अच्छा, आप भगवान श्री कृष्ण का कुछ जिक्र कर रहे थे, क्योंकि कुछ आपने जिक्र किया था कि आपने ये कुछ। हाँ, हाँ ये जो अभी हमने जो हाँ शब्द बोले, ये कृष्ण की चेतावनी है। जी। जब ये महाभारत जब होने हाँ से पहले कृष्ण जी आए थे दुर्योधन को बिल्कुल, समझाने, समझाने आए थे उनको कि ये सारी कि चीजें आप। नहीं होनी जी चाहिए बीच बिल्कुल। में। हाँ तो जब दुर्योधन वो कहते हैं ना कि दे दो केवल 4 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, की पांडव लोगों को हाँ दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, 5 गांव दे दो हमें, बाकी अपनी पूरी पृथ्वी आप बिल्कुल, वो रखो अपने चाहते थे पास। कि लड़ाई ना हम हो, महाभारत हाँ ना हो, और उन्होंने बहुत अच्छे समझाया, लेकिन दुर्योधन नहीं समझा, फिर महाभारत हुआ। अच्छा, चाणक्य का हाँ आपने किरदार निभाया, तस्वीर भी हम देख रहे हैं आपकी चाणक्य वाले किरदार। चाणक्य हमने निभाया था 2015 में, तो अभी उसको हाँ नहीं नहीं, ठीक है, थोड़ा मैं रिमाइंड समझ करना सकता हूँ, मुश्किल बड़े होगा संवाद हमारे ऐसे लिए। होते हैं कि उसको थोड़ा रिकॉल हाँ करना बड़ा अभी मुश्किल हो हाँ जाता है। और अभी जो सूर्यदेव की आप बात कर रहे थे, तो उसमें एक राहु और केतु का हाँ ट्रैक था, हाँ जिसमें मैं राहु को बोलता हूँ कि आ, तुम्हें बहुत छोटे छोटे अलग अलग जी पार्ट में है, क्योंकि वो हाँ एक मोनोलॉग टाइप नहीं है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी खुशी का राज क्या है, तो मैं कहता अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा कि राहु क्योंकि नहीं ठीक है, सॉरी, बिल्कुल ठीक ये है, मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा सा शब्द आगे पीछे हो जाते हैं। मिक्सअप ठीक वाला है जो होता है, ठीक है। अच्छा तो अच्छा, मैं उसे मुझे चेतावनी ये देता हूँ बताइए कि आप। जो ठीक है, जी मुझे ये बताइए यूसुफ जी, अभी कुछ दिन पहले सूर्य ग्रहण था और आपने सूर्यदेव का किरदार निभाया था, तो आपके मित्र ने कुछ कुछ मजाक किया होगा आपके साथ कि भैया तुम अभी बाहर मत निकलना, तुम्हारे ऊपर ग्रहण लग जाएगा, कुछ ऐसा किसी ने मजाक किया, ये मीम्स बने आपके ऊपर? जी, ये तो आप ही ने किया है। एक्चुअल में पर्सनल लाइफ में बेस्ट फ्रेंड तो बहुत कम है। जी ज्यादातर नहीं, अगर वक्त अगर देखिए, हमारा अगर मेरी आपसे जान पहचान होती पहले, तो मैं तो जरूर कमेंट करता आपके बारे में, भैया कि आप घर से बाहर मत निकलिएगा आप। लेकिन ये हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। जी नहीं, हम पे तो कोई ग्रेड वैसे नहीं लगा। हाँ। थैंक यू। अच्छा, आपने वेब सीरीज का भी जिक्र किया था आपने जी हाँ, जी वेब सीरीज भी एक हमने किया था, मेमोरीज, जिसका फर्स्ट एपिसोड ओपन होता है। हाँ मेमोरीज थी ये, आप अगर जानते होंगे रोहित रॉय जी की, जी रोनित रॉय के जो छोटे भाई हैं, हाँ उसको भी विक्रम भट्ट जी ने डायरेक्ट किया था। तो उसका फर्स्ट एपिसोड ओपन होता है, तो बहुत ही प्यारा सा एक कैरेक्टर था, और उस वेब सीरीज का कॉन्सेप्ट भी बहुत अलग था। हालांकि वो वीयू ऐप पे आई, ना कि अमेजन प्राइम या नेटफ्लिक्स वगैरह पे, वरना बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला था जी। वो। अच्छा, तो आपकी हाँ, वो शूट। इतना लाइन जी बिल्कुल। जी अच्छा, आपकी शूटिंग का कोई ऐसा कोई यादगार लम्हा जो आपको याद हो? क्योंकि अक्सर शूटिंग में कुछ ऐसे वाक़ये हो जाते हैं, कभी कभी कुछ हादसे भी हो जाते हैं, कभी कभी कुछ फ़नी हो जाता है, या कुछ ऐसा
खुशनुमा लम्हा हमें हमेशा याद रहता है। ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ है शूटिंग के समय या फिर आपके पर्सनल ज़िंदगी में, स्कूल के समय, कॉलेज के समय, जो आप याद करके मुस्कुराते हैं या थोड़ा-सा आप सहम जाते हैं? कुछ शेयर करना चाहें अगर आप, ऐसे कोई वाकया? ऐसे बहुत सारे वाकयात इंडस्ट्री में, तो बहुत सारे वाकयात हैं। जैसे कि आप जब एक कोई भी कंटिन्यूटी करने लगते हो आप किसी हाँ। सीरियल में, किसी टीवी में, तो उनके साथ एक फैमिली वाला रिलेशन हो जाता है। फिर रोज कुछ ना कुछ हमारा हमारा होता रहता है। उस हाँ। कॉन्सेप्ट से हटके, जो हमारा टीवी वाला है, उस कॉन्सेप्ट से हटके बहुत सारी चीजें होती रहती है। मैं अगर याद करना चाहूँ तो मैं आपको मेमोरीज का ही बताता हूँ। हालांकि जी, ये प्लीज। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, हाँ। लेकिन जो मेरी को एक्टर थी वो शायद बहुत ज्यादा नई थी, तो उसको मुझे आज स्लैप करना था, स्लैप मारना, तमाचा हाँ। मारना था, और उसने रियल में मुझे तमाचा मार दिया। तो पूरे सेट पे एकदम शांति ऐसे हो गई थी, काफी अच्छा, देर आप, सब चुप आपके लिए रहे। अनएक्सपेक्टेड होगा, आप भी बिल्कुल थोड़े से शॉक्ड हो गए होंगे, बिल्कुल बहरा क्या हो गया ये? जी हाँ, और वो भी मतलब वो तमाचा सच में आपको हेवी मतलब था मुझे बिल्कुल। हमेशा याद रहेगा कि उसकी गूंज पूरे सेट पे थी। तो फिर बाद में क्या, मतलब क्या उनको पता नहीं था या फिर उनको ऐसा लग रहा था कि मुझे रियल में मारना है, या फिर थोड़ा सा वो चूक गई, हवा में मार रही थी लेकिन थोड़ा चेहरा आपके पास आ गया, ऐसा कुछ हो गया? नहीं नहीं, वो चूकी तो नहीं। मुझे लगता है शायद वो न्यू थी, हो हाँ। सकता है उनको आइडिया नहीं हो इस बात का। फिर हालांकि उन्होंने सॉरी भी बोला, उनको जी। नॉलेज नहीं होगा। बिल्कुल। तो ये है। और बाकी बड़ो बहू जो प्रिंस नरूला के साथ कर रहे थे, उसमें हाँ। हमारे बहुत अच्छे पारस, उसमें पारस जो ये बिग बॉस में अभी आए थे जी, बिग सीजन बॉस में। 13 हाँ। में। उनके साथ काफी हम लोग जैसे स्पिरिट विला टाइप हम लोग काफी एक्सरसाइजेस करते रहते थे हाँ। वहां पे, कि हाँ यू कैन डू इट, तुम इतने कर सकते हो, तुम इतनी डिप से मार सकते हो, तुम इतना। जी। ये सारी ऐसी बहुत सारी मेमोरीज हैं। वहां पे अखाड़ा होता था, उनकी हाँ। कुश्ती हो रही, वो सारे सीन बहुत ही अच्छी अच्छी जी। मेमोरीज हैं। अच्छा, उनको यूसुफ मैं जी, अब फैमिली अभी की तरफ बयान से नहीं कर कैसा रिएक्शन था कि जब आपने उनको बताया होगा कि मैं इस एक्टिंग फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो उनकी तरफ से क्या रिएक्शन था? वो चाहते थे कि आप इस फील्ड में जाए, या फिर किसी तरह का वो अपोज कर रहे थे कि नहीं तुम कुछ और करो, एक्टिंग फील्ड में मत जाओ? कैसा रिएक्शन था जब आप इस फील्ड में जाना चाहते थे और आपने जब उनको बताया होगा तो? रिएक्शन तो यही था, नहीं जाना है मुंबई, मुंबई का माहौल बहुत खराब है, हाँ। ये है दुनिया भर की चीजें। कोई सपोर्ट में नहीं था। लेकिन जब फर्स्ट टाइम मैं जिद करके आ गया, मेरी मम्मी, जैसे मैंने बताया था, पुलिस में अम्मी मेरी, हाँ। और वो हमेशा उनका सपोर्ट रहा है मेरे ऊपर। हमेशा हाँ। उन्होंने मेरी हेल्प की है, हमेशा पूरा पॉजिटिव रिएक्शन। और अभी तो पूरी फैमिली सपोर्ट में है। जी। सारी चीजें शुरू में नहीं था, लेकिन जब एक दो बार उन्होंने टीवी पे देखा तो सब बहुत ज्यादा खुश हुए। फिर काफी लोग, जब मैं वापस घर जाता था, काफी लोग यकीन नहीं करते थे जी। ऐसा हो गया। क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरा एक घर उन्नाव सिटी में है, दूसरा है सीतापुर सिटी में। मेरा जन्म आगरा में हुआ, क्योंकि हाँ। मम्मी पुलिस में थी, उनका ट्रांसफर होता रहता जी। था। तो वहाँ से सीतापुर सिटी, तो सीतापुर सिटी मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा एक्टर्स ठीक, होंगे लेकिन इंडस्ट्री में, लेकिन तो शुरू में दो अपोज तीन हुआ, लोग लेकिन होंगे। जब उन्होंने आपको टीवी में देखा एक्टिंग करते हुए, हाँ, तो फिर वो खुश हुए? तो सबने बहुत जी, सपोर्ट किया, बहुत बिल्कुल। प्यार दिया। वाकई। सबका बहुत प्यार है, और ठीक। मुझे लगता है जितने लोग जानते हैं हमें, सब बहुत प्यार करते हैं, हमेशा बिल्कुल। सपोर्ट करते हैं, अच्छी बिल्कुल बातें यूसुफ करते जी, हैं, कोई बिल्कुल। नेगेटिव बातें नहीं होती। बिल्कुल यूसुफ जी, जी, समय बहुत कम है, नहीं तो हम आपसे और चर्चा करते, अच्छा लग रहा था आपसे बात करने का, लेकिन समय बहुत कम है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। थैंक यू वेरी बहुत मच। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बुलाया इस शो पे, एंड थैंक यू सो मच। जो भी अब देख रहे हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप दुआ है आप सबके लिए, आप खुश रहिए जिंदगी में, एंजॉय करिए अपनी थैंक यू वेरी लाइफ, और मच वंस जिंदगी अगेन में जो यूसुफ भी जी। करना है वो करिए। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका। तो सुबह सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता यूसुफ खान से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक लीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। सबसे पहले देश।